दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे सऊदी टॉर्च का ऑन ऑफ करने वाला स्विच खराब हो जाए तो इसे कैसे चेंज करते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार का सऊदी टॉर्च हो उसमें का अगर स्विच खराब हो जाए तो कैसे इसको चेंज करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत आसान ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये टॉर्च लाइट को फुल चार्ज भी कर दिए, फिर भी यहाँ पे स्विच ये काम नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये टॉर्च नहीं जल रहा है। यहाँ पे देखिएगा पूरी काबू लगाकर भी दबा रहे हैं तो भी ये काम नहीं कर रहा है। तो इस स्विच को चेंज करने से पहले इस टॉर्च को खोलना होता है। तो कैसे खोलते हैं अगर आप ये जानते हो बहुत आसानी से खोल सकते हो, अगर नहीं जानते हो तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको भी खोलना सिखा देंगे कि कैसे ये टॉर्च लाइट खोलता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से खोलिएगा, देखिएगा यहाँ पे एक कट आपको मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आधे भाग इधर खुल जाएगा बैटरी की साइड और आधे भाग सर्किट की साइड खुल जाएगा। तो आपको इस तरह पकड़ना है, देखिएगा एक हाथ से इस तरह पकड़िएगा और दूसरे हाथ से इस तरह पकड़कर आराम से नचाइएगा ना तो खुल जाएगा। देखिएगा ये आराम से खुल जाती है। इस तरह साधारण तरीका से आप इसे खोल दोगे। इस पार्ट की ओर पूरा बैटरी रहता है, इसमें देखिएगा बहुत बड़ा बैटरी लगा हुआ है। तो इस बैटरी की साइड की ओर से खोल लेना है और इसको अभी साइड में इस तरह रख देना है क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। तो चलिए यहाँ साइड में रख देते हैं। उसके बाद में इस स्विच को चेंज करना है तो इसमें स्विच दिया हुआ है इस सर्किट में। तो कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने से पहले यहाँ से खोलना होगा ताकि सर्किट बाहर निकालेंगे तभी तो ये खुलेगा। तो यहाँ से खुल जाएगी। देखिएगा एक कट आपको यहाँ पे लगाया हुआ मिल जाएगा जो शायद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से खोलिएगा। तो इसको भी इस तरफ पकड़िएगा और दूसरे हाथ से इस तरफ पकड़कर आराम से इस तरह नचाइएगा तो यहाँ से भी ये खुल जाती है। देखिएगा ध्यान से, हम आपको पूरा क्लियर दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये खुल गया आगे का रिफ्लेक्टर। उसके बाद में इसको भी साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर सर्किट लगाया हुआ रहता है। इधर से भी कोई स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा और इधर साइड देखिएगा तो शायद आपको स्क्रू नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रू नट दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे एक कट लगाया हुआ है और यहाँ पे कट लगाया हुआ है। तो ये कट को नचाइएगा इस तरह ना नट तक खुलेगा। तो इसको कट को नचाने के लिए सबसे पहले आप एक चिमटी ले लीजिएगा। इस प्रकार की चिमटी आपके पास जरूर होगा तो ये चिमटी आप ले लीजिएगा और चिमटी से दोनों कट की निशान पर इस तरह फंसा दीजिएगा। इस तरह फंसाने के बाद में इसको आराम से इस तरह नचाइएगा। देखिएगा यहाँ पे ये नच रहा है, थोड़ा सा आप इस तरह नचाइएगा ना तो ये थोड़ा देखिएगा खुल रहा है। जब ये थोड़ा ढीला हो जाए तो इसको आराम से इस तरह नचा नचा कर खोल दीजिएगा। हाथ से भी ये खुल जाता है। पहले आप हाथ से खोलिएगा तो नहीं खुलेगा, चिमटी की सहायता लेना होगा। तो देखिएगा ये नट खुल गया। उसके बाद इसको भी साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर सर्किट लगाया हुआ है, इसके अंदर शायद यहाँ पे आपको अब नजर आ रहा होगा। अब इसको निकालने के लिए पीछे से इसको ढकेलना होगा बाहर की साइड में, इस तरह दबाइएगा। इसके बैटरी जहाँ पर टच होता है उस साइड की ओर से इसको दबाइएगा। देखिएगा आराम से इस तरह दबाइएगा ना, अंगूठा से आप चाहे तो दबा सकते हो। आराम से दबाते दबाते इसको बाहर निकाल दीजिएगा। चलिए इसको हम जोड़ लगाकर यहाँ से निकाल देते हैं। अब निकल गया। अब इसके अंदर देखिएगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये रबड़ का बटन होता है जो ऊपर से दबाता है। अब यहाँ पे देखिएगा स्विच लगा हुआ है तो इसको दबा रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिएगा अभी भी ये नहीं दब रहा है क्योंकि ये स्विच खराब हो गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना दबा रहे हैं तो नहीं दब रहा है। अब इसके अंदर सर्किट दिया हुआ और सर्किट में ये स्विच दिया हुआ तो इसमें भी कोई स्क्रू आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये लॉक बैठाया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा लॉक सब लगाया हुआ है। तो इसको आराम से इस तरह दो भागों में बांटिएगा ना तो ये निकल जाता है। यहाँ पे देखिएगा इस सर्किट का बॉडी बाहर निकल आया। अब यहाँ पे चलिए साइड में रख देते हैं। अब इस सर्किट में आप ध्यान दीजिएगा तो यही वाला स्विच लगा हुआ है। इस प्रकार की स्विच मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपके एरिया में इस प्रकार की टॉर्च लोग जलाते हैं ना तो आपको एरिया की इलेक्ट्रिक दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। तो इस प्रकार की स्विच को आप एक ले लीजिएगा और सबसे पहले इस स्विच को निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, देखिएगा यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ रहता है। इस स्विच में 2 लेग रहता है, किसी में 3 लेग रहता है। तो इसको यहाँ से निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सोल्डिंग आयरन लीजिएगा। सोल्डिंग आयरन से पहले इस पे आप हल्का सा पेस्ट को लगा दीजिएगा। सोल्डिंग जो पेस्ट होता है फ्लक्स उसको लगा दीजिएगा। अब सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और आराम से दोनों लेग पे हल्का हल्का सा इस तरह जो शोल्डर है ना मेल्ट कीजिएगा। जैसे शोल्डर यहाँ से मेल्ट करके और पीछे की साइड से स्विच को खींचिएगा ना तो यहाँ पे देखिएगा ये स्विच निकल गया। ये स्विच का जो नीचे का ये बॉडी है ना इसी में रहेगा क्योंकि ये बॉडी बाहर से आपको नहीं मिलेगा, अलग से ये सेट नहीं मिलता है।
ये स्विच आपको आसानी से मिल जाएगी। अब ये देखिएगा स्विच पूरी तरह खराब हो गया है, यहाँ से कितना ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हो ये काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की स्विच आपको मार्केट से ले लेना है। तो हमने पहले से मार्केट से खरीद कर रखे हुए बहुत सारा स्विच, क्योंकि इस प्रकार की टर्च हमारे शॉप पे बहुत ज्यादा आता है। तो इस देखिएगा सेम स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, ये नया वाला स्विच है, यहाँ से ये ऑन ऑफ हो रहा है, पुट पुट की आवाज कर रहा है, देख सकते हो। तो इस प्रकार की स्विच ले लीजिएगा, और खराब स्विच का तो अब कोई काम है नहीं, इसको साइड में रख देते हैं। अब कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह लगाया हुआ था ना उसी प्रकार लगाए। तो यहाँ पे 2 होल रहता है, तो पहले आप यहाँ से इसको क्लीन कर लीजिएगा। तो कैसे क्लीन होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो इस पे का सोल्डर हटाने के लिए आपके पास डिसोल्डिंग वायर हो तो बहुत आसानी से इस पे का सोल्डर आप हटा सकते हो। आपके पास अगर डिसोल्डिंग वायर है तो ठीक है, अगर डिसोल्डिंग वायर नहीं है तो इस प्रकार का पीसीबी वायर ले लीजिएगा। जो पीसीबी में कोई भी वायर सोल्डिंग होता है वही वायर है, और इसको यहाँ से छील दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको छील दिए, देख सकते हो। अब इसको इस तरह मोड़ देना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास डिसोल्डिंग वायर नहीं है तो बहुत आसानी से इस तरह आप इसको मोड़कर बना सकते हो। अब यहाँ पे पेस्ट लगा दीजिएगा, इस तरह पेस्ट को आप इसमें पहले लगा दीजिएगा। लगाने के बाद में इसको फिर उसी तरह मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे का सोल्डिंग हटाने के लिए वायर को उस पे रखिएगा जो वायर आप यहाँ से छील दिए हो। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि इस तरह डिसोल्डिंग वायर से जिस तरह इसको क्लीन करते हो उस तरह क्लीन कर देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे क्लीन कर दें, देख सकते हो अभी ये क्लीन हो रहा है। अब यहाँ पे इसका जो सोल्डिंग था ना पूरी तरह क्लीन कर दिए, देख सकते हो इसमें अब होल आपको शायद दिख रहा होगा। अब स्विच लेना है, जो नया वाला स्विच है ना, जो ठीक है स्विच लीजिएगा और इस दोनों होल में लगा दीजिएगा। कौन सा दोनों होल में ये था, इस तरह आप सेट कर लीजिएगा, आप जरूर दिख रहे होंगे। तो इस तरह दोनों होल में लगाकर अब इस पे सोल्डिंग करना है। इस साइड से सोल्डिंग आप नहीं कीजिएगा, इस पे सिर्फ पेस्ट आप लगा दीजिएगा। हम आपको आसान तरीका नहीं तो इस साइड से अगर सोल्डिंग करते हो ना तो ये प्लास्टिक का स्विच रहता है, जैसे ये हीट होगा ना ये इसमें का दोनों लेग, तो ये क्या होगा कि ब्रक जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे ये हीट होगा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ये स्विच काम करना बंद हो जाएगा। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि इस साइड से सोल्डिंग ना करें, इसके दूसरे साइड से आप सोल्डिंग कीजिएगा। सिर्फ उस साइड पेस्ट लगा दीजिएगा, इस साइड भी पेस्ट आप लगा दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि इस तरह नीचे रख दीजिएगा। नीचे रखने के बाद में अब सोल्डर वायर लीजिएगा, इस प्रकार जो सोल्डर वायर लीजिएगा और दोनों लेग पे हल्का हल्का सोल्डिंग करना है और जल्दी से सोल्डिंग करना है, देर तक इस पे नहीं रखना है। यहाँ पे देखिएगा सोल्डिंग कीजिएगा और हटा दीजिएगा। तो इस स्विच की दोनों लेग पे हम देखिएगा आराम से सोल्डिंग कर दे रहे हैं ताकि जल्दी से इस पे सोल्डिंग हो जाए और इसका लेग हीट भी ना हो। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों लेग पे आराम से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए, मजबूत से यहाँ पे सोल्डिंग हो गया। अभी इस तरह ये देख सकते हो कि स्विच खराब नहीं है, बिल्कुल ऑन ऑफ अभी हो रहा है, नहीं तो ये ऑन ऑफ नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में अब इसको आपको जलाकर देखना है। तो इसको जलाने के लिए इस प्रकार का अगर आपके पास लिथियम 18650 बैटरी होगा 3.7 वोल्ट की, जिससे बहुत आसानी से इसे चेक कर सकते हो कि सही कनेक्शन हुआ कि नहीं। तो जो प्लस वाला तार है ना यहाँ पे आप टच कर दीजिएगा जहाँ पे बैटरी टच होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक स्प्रिंग लगाई हुई रहती है यहाँ पे जो बॉडी के साथ में कनेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे लगाकर अब स्विच को यहाँ से ऑन ऑफ करके आप देख लीजिएगा। तो अभी देख सकते हो 100% ये वर्क करने लगा। तो इसका मतलब कि स्विच हम सही से लगा दिए। अब आपको क्या करना है, इसके बॉडी के साथ में इसको कनेक्शन इस प्रकार कर देना है। यहाँ पे लगाइएगा और जिस तरह ये सेट था ना सेम उसी प्रकार इसको सेट कर लेना है। उल्टा पलटी सेट कीजिएगा तो फिर ये बॉडी में नहीं बैठेगा। पहले ध्यान दीजिएगा, जिस तरह आप खोले होंगे तो आपको याद जरूर होगा, सेम उसी प्रकार इसको लगा देना है। और इसके बॉडी के साथ में जो इसको बॉडी जो निकाले हैं बॉडी के साथ में उसी तरह इसको लगा देना है। अब चलिए यहाँ से लगा दे रहे हैं, आपको पूरा जलाकर दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसके ऊपर का जो नट है ना, नट को उसी तरह कस देना है। उसके बाद में ये रिफ्लेक्टर लेना है, रिफ्लेक्टर को कस लेना है। पूरा हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ताकि एक ही बार में आप सीख जाइएगा। इसको मजबूती से यहाँ से टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद में बैटरी वाला बॉडी को भी इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। अभी देखिएगा ये काम यहाँ पे करने लगा। अब यहाँ से ऑन ऑफ इसको करेंगे तो ऑन ऑफ ये होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी देख सकते हो ये टर्च 100% यहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है ये ऑन ऑफ करने में। तो दोस्तों इस प्रकार सऊदी टर्च को आप रिपेयर कर सकते हो। अगर स्विच खराब हो गया तो आप बहुत आराम से इसे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।